वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नाम। तो बहुत सुंदर अध्याय है। स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। तो नारद जी बता रहे हैं अपने पिछले जन्म की कथा, और भगवान ने उनको दर्शन दिया और पुनः बताया कि एक दर्शन जो उन्होंने दिया उसकी वजह क्या थी। दर्शन उन्होंने इसलिए दिया ताकि नारद जी अपने जीवन पर्यंत ललायत रहें उन भगवान की प्राप्ति के लिए, जो कि हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य है ना। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 23, अगर आप टच करोगे तो फिर मैं बहुत गुस्सा करूंगी। सत्सेवया अदीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा अवध्या इमं लोकं गन्तामत जनताम असि। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो भगवान ने क्या बताया, बहुत सुंदर बात है। वो कहते हैं कुछ काल तक ही सही। ये भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि 1 जीवन 2 जीवन 100 वर्ष 50 वर्ष। भगवान कहते हैं कुछ समय तक, केवल कुछ समय तक, अदीर्घया अपि, है ना। कुछ समय तक यदि कोई मेरी दृढ़ता से निश्चित रूप से सेवा करता है तो क्या होता है, वो मेरा क्या बन जाता है, पार्षद बन जाता है। तो क्या सुंदर भगवान का वचन है कि उसकी मति मुझ में दृढ़ हो जाती है और वो अटल बुद्धि को प्राप्त करता है। तो मति भगवान में अटल हो जाए और हम दृढ़ हो जाएं, ये हमारे सेवा करने का लक्ष्य है ना। कि भगवान में हमारी दृढ़ मति हो जाए, अटल मति हो जाए कि हमारा भगवान के अलावा और कोई है नहीं। वो क्या करे जाओ, गंदी बात कर रहे हो ना। जब हम इस भाव में आ जाएंगे कि हमारा भगवान के अलावा कोई है नहीं, तो फिर हम दृढ़ता से भक्ति सेवा कर पाएंगे। उसके अगले श्लोक में कहते हैं मतिर्मयि निर्बद्धा इयं न विपद्येत कश्चित् प्रजा। श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं मयि मते निबद्धायं न विप्रयेत कश्चित् प्रजा सर्गा निरोधे अपि स्मृतिश्च मत अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो नारद जी से क्या पूछा गया था, व्यासदेव ने क्या पूछा था कि ये तो आप पिछले कल्प की बात बता रहे हो, अब इस कल्प में आपकी स्मृति कैसे बनी रही। ब्रह्मा जी की रात्रि बीत गई और आप अभी भी याद कर रहे हो
कि मेरा ये पिछला जन्म ऐसा गया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या बता रहे हैं नारद जी? भगवान ने बताया कि जो उनकी सेवा करता है और उनमें दृढ़मति हो जाती है, उसकी स्मृति बनी रहती है। उसकी स्मृति क्या रहेगी? भगवान के प्रति सदैव बनी रहेगी, है ना। तो इसीलिए नारद जी के पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो सारी सेवा को समकलित कर देने पर भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। तो सेवा का बहुत सुंदर नियम है कि सेवा जो है ना वो समाप्त नहीं होगी, जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी। तो सेवा जुड़ते जाने से क्या होगा? एक दिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो सारी सेवाएं अपना फल हमें प्रदान कर देंगी। तो इसीलिए जितनी भी सेवा बन जाए, जैसी भी सेवा बन जाए, हमें करते रहना चाहिए और ये बुद्धि बनी रहेगी। उसका उदाहरण हम देखते हैं। नारद जी तो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उनका उदाहरण तो है ही है, परंतु हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा में गजेंद्र को भी अपने पिछले जन्म की याद बनी रही। क्यों? पिछले जन्म में वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो वही स्तुति जो उन्होंने पिछले जन्म में की थी वो इस जन्म में भी कर पाए। तो यानी भगवान ने जो कहा है, मैं ही स्मृति ज्ञान अपोहनम हूँ, मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ही भूलने की शक्ति हूँ। तो इसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्त जो भगवान चाहे वो सदैव याद रख सकते हैं, है ना। तो नारद जी बता रहे हैं, इस तरह मुझे ये कथा याद है। क्यों? क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे ये बताया था। तो कहते हैं, एतावत् उक्त्वा उपरामं तत् महत् भूतम नभलिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महता महीयसे शीर्णावमान अवनामम विद्धते अनुकंपितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो वाणी के द्वारा भगवान ने, शब्द के द्वारा भगवान ने नारद जी को शिक्षित किया और नारद जी ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ जी दीदी ना मुझे ना गंदी कह रही है। अब गंदे का मत करो। अच्छा 2 मिनट बैठे रहो। देखो हम श्लोक पढ़ेंगे। तो अगले श्लोक में कहते हैं, नामानि अनन्तस्य हत हय तापत्रय पठन गुह्यानि भद्र, ये क्या मतलब है? गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन संतुष्ट मना गत्स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो जो आपको करना है उसकी आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तो नारद जी ने क्या प्रैक्टिस शुरू की? भगवान की कथा और कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का यश और पवित्र नाम और यश का कीर्तन, है ना। यही नारद जी को करना है। इसी को सुन के नारद जी पवित्र हुए, इसी को सुनकर नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ और यही नारद जी को परम प्रिय है। यही नारद जी व्यासदेव को करने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि नारद जी ये कर रहे हैं और इसको करने से वे संतुष्ट हो रहे हैं। और क्या उनमें गुण उत्पन्न हो गए? विनम्र और ईर्ष्या द्वेष से रहित। नारद जी कैसे हो गए? विनम्र और ईर्ष्या द्वेष से रहित हो गए। तो भगवान के कीर्तन की, नाम की, यश की क्या महत्व है ये हम समझ सकते हैं। इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 27, एवं कृष्ण मते ब्रह्मणा ना आसक्तस्य अमलात्मनः काला प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामनी यथा।
और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली का गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। आपको चाहता था ना पीछे मार दूंगी। दीदी को बुला के लाओ, बोलो सादा को ले जाओ। बुला के लाओ, बुला के लाओ दीदी को। तो इस प्रकार नारद जी कहते हैं, हे व्यासदेव, क्या हो गया? जैसे ही मैंने समय के अनुसार मृत्यु पाई, तुरंत ही मेरा जो दिव्य शरीर था वो मुझे प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे कोई आसक्ति नहीं थी और कोई भौतिक कल्मश नहीं था। तो दिव्य शरीर प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या है? भौतिक कल्मश से मुक्त होना। यानी यदि हम भौतिकता से मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप ही हमारा ये भौतिक शरीर हमसे छूट जाएगा। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरभ्य कर्म निर्वाणो नया पतत पांच भौतिक। भगवान के पार्षद बनने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो भगवान ने नारद जी को ये बताया था कि किस प्रकार नारद जी भगवान की संगति कर सकते हैं, उनको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। तो ज्यों ही नारद जी ने भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त तथा 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये 3 दिव्य गुण है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। तो हमारे इस भौतिक शरीर के जो 3 अवगुण है, ये क्या है? ये अशाश्वत है, ये बदलता रहता है, तुरंत हर क्षण बदलता है। मेडिकल टर्म्स कहती हैं 7 इयर्स में पूरा चेंज हो जाता है ना। और इस पे भौतिक गुण सतो रजो तमो काम करते हैं और ये कर्म फल से के बंधन के अनुसार आगे चलता है। हमें कर्मों के बंधन के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है और हम कर्म बंधन से छूटने के लिए पुनः पुनः शरीर के चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु जैसे ही आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ये तीनों बंधन चले गए और इसके उल्टे तीनों गुण वहां पे प्रकट हो गए। तो ये जो 3 गुण थे, उसका शाश्वत हो गया, है ना। भौतिक शरीर क्या है? अशाश्वत है। दिव्य शरीर शाश्वत है। भौतिक शरीर में सत्व रजो तमो गुण है, आध्यात्मिक शरीर में ये भौतिक गुण नहीं है। और भौतिक शरीर जो है कर्म फल के अनुसार मिलता है और दिव्य शरीर कर्म फलों से मुक्त रहता है ना। तो कहते हैं, ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। तो बहुत सुंदर है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलता शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। हम सब देहात्म बुद्धि में हैं, इसीलिए बार बार देहांतर करते हैं, एक से दूसरी देह में परिवर्तन करते हैं। परंतु शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि इसी भौतिक शरीर से भगवान का साक्षात्कार हुआ और अपने गुण बदल गए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर गोस्वामियों का मत है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, इंद्र गोप कीट से लेकर, इंद्र गोप कीट एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, रेड कलर का, उस पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं।
स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतुकी कृपा से इन कर्मों से, कर्म बंधनों से मुक्त हैं। तो भगवान की दिव्य सेवा करने वाले भक्त ही इन कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो यहाँ कहा जाता है कि जो कर्म फल है ना, ये क्षीण हो जाते हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं होते पर बहुत क्षीण हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ फल तो भोगना पड़ेगा, परंतु हो सकता है जहां आपका 1000 रुपए का नुकसान होना, वहां 1 ही रुपए का नुकसान हो। एक बहुत सुंदर कथा है, हमारे किसी पुराण के माध्यम से बताई गई है, मुझे पुराण का नाम याद नहीं है। कहा जाता है कि दो भाई थे, दोनों ही जो थे वो बहुत ही अच्छे परिवार से थे, परंतु कालांतर में क्या हुआ, एक भाई जो था वो बहुत अमीर बना रहा और दूसरा भाई जो था वो बहुत गरीब हो गया। और अगर संस्कारों में देखें तो जो अमीर भाई था वो दयालु नहीं था, वो नास्तिक था, और जो गरीब हो गया था वो धार्मिक भी था और दयालु भी था। तो जो गरीब था वो भक्त था, परंतु क्या हो रहा है, बार बार उसका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका धन जाता रहता है, जाता रहता है। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों भाइयों को किसी यात्रा पे इकट्ठे जाना पड़ा। तो जब वो दोनों इकट्ठे जा रहे थे यात्रा पे, तो उन दोनों को बहुत एक दूसरे के लिए वो होता था, जैसे अमीर वाले भाई को होता था कि मेरा छोटा भाई ऐसा क्यों है, और छोटे भाई को लगता था कि मेरा बड़ा भाई नास्तिक क्यों है। बड़े को लगता था कि छोटा गरीब क्यों है, और छोटे को लगता था कि मेरा बड़ा भाई नास्तिक क्यों है। तो दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी, परंतु दोनों जाते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं। तो एक जगह जाते जाते दोनों को ठोकर लगती है। तो जब दोनों को ठोकर लगती है तो दोनों गिर पड़ते हैं। बड़ा ही विचित्र संयोग है कि दोनों गिर पड़े। अब जो हुआ कि जो बड़ा भाई था उसको गिरने पर एक सोने का सिक्का मिला, जहां वो गिरा था वहां एक सोने का सिक्का पड़ा था। और जो छोटा भाई था वहां एक कील पड़ी थी और वो कील उसके माथे में लग गई। तो उनको बड़ा हैरानी हुई। अब वो दोनों वहीं बैठ गए। बड़ा भाई कहता है, तूने जीवन पर्यंत भक्ति करी और तेरे को क्या मिला, और मैंने जीवन पर्यंत धन संचय किया, देखो मुझे अभी भी धन मिला। तो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो सामने बाई चांस एक तपस्वी बैठे होते हैं। तो जो छोटा भाई होता है वो उनको प्रणाम करता है और बोलता है, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं, हमने आपके मुख पे एक मुस्कान देखी तो आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई तो वजह रही होगी इसकी, तपस्या करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं साक्षी हूँ। उन्होंने कहा मतलब? उन्होंने कहा, मैं साक्षी हूँ तुम दोनों के जो तुम्हें दोनों को मिला उसका। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ देने वाला था, यानी यदि तुम दोनों विपरीत कर्म करते, तुम दोनों ने क्या करा, विपरीत कर्म किए हैं, यानी कि जन्म के अनुसार तुम्हारा बड़ा भाई जो था वो भक्त होना चाहिए था और तुम जो हो वो नास्तिक और अभक्त होने चाहिए थे, परंतु हो गया उल्टा। यानी तुम्हारा बड़ा भाई जो अभक्त हुआ, नास्तिक हुआ, वो इस टाइम, आज उसका राज्याभिषेक था, मैं राज्याभिषेक करने वाला था उसका, परंतु उसको केवल एक सोने का सिक्का मिला क्योंकि वो जीवन पर्यंत भगवान की सेवा नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो उसका कर्म फल क्षीण हो गया। जहां उसको राजा बनना था वहां उसको एक सोने का सिक्का मिला। तो उसको बड़ा विचित्र लगा, और महाराज मेरे लिए क्या है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जन्म के अनुसार तुम्हें आज फांसी की सजा सुनाई जानी थी और तुम्हारे बड़े भाई ने ही उसे सुनाना था, क्योंकि तुम भक्ति नहीं कर रहे होते तो उल्टे काम कर रहे होते तो तुम इतने बुरी संगति में फंस जाते कि आज तुम्हें फांसी की सजा होती, परंतु तुमने क्योंकि भजन किया, दया दिखाई, तो केवल एक कील चुभने से तुम्हारा कर्मफल भी क्षीण हो गया। तो भक्ति करने से आपके कर्म फल क्या होते हैं, बुरे फल क्षीण हो जाते हैं, और जो अच्छे फल हैं वो आप भगवान को समर्पित कर देते हो, इसलिए आपके सारे कर्म क्या हो गए, कट गए, आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, ना तो अच्छे फल भोगने पड़ेंगे और ना तो बुरे फल भोगने पड़ेंगे।
परंतु यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अच्छे फल समाप्त हो जाएंगे और बुरे बढ़ जाएंगे और आपको भोगने पड़ेंगे। तो इस प्रकार नारद जी के उदाहरण से, दूसरे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं अगले जन्म तक भी हमारे कर्म फल हमारे साथ ट्रेवल करते हैं। एक और श्लोक करते हैं। कल्पांत कल्पन्ते इदमादाय शयाने अंभसी उद्वन्तः शीशयो अनुप्राणम विविशे अंतहम विभु। कल्प के अंत में जब नारायण भगवान प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और मैं भी श्वास से उनके भीतर चला गया। तो मृत्यु के बाद उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, परंतु हैं वो इसी लोक में। अभी वो भगवत धाम नहीं गए। वो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति हो गई उसी समय, और वो ब्रह्मा जी के साथ ही उनके सारी सृष्टि के साथ कहाँ चले गए? भगवान महाविष्णु के कर्णोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए, है ना। तो यहाँ हम आज विराम देते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप कीर्तन कंटिन्यू कर सकते हैं। आज 2 ओकेजन्स हैं। एक, गुरु महाराज का अच्छी हेल्थ के लिए तो हम प्रार्थना कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आज हमारी गुरु माँ का बर्थडे भी है। तो आज गुरु माँ का 75th बर्थडे है, तो इसीलिए बहुत जोर शोर से मनाने के लिए तैयारियां हो रही थी, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। गुरु माँ की सबसे फेवरेट जगह है अमृता केली खीर का, जहाँ प्रसाद बंटता है, तो आज सब भक्त वहां जाकर मनाने वाले थे। तो इसलिए आप सब कीर्तन कर सकते हैं और दोनों के लिए प्रे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण।